जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जहाँ होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। आज का वीडियो हम लोग गोधुली पार्ट 2 यानी गोधुली भाग 2 का चैप्टर नंबर 3 भारत से हम क्या सीखे, जो मैक्स मुलर जो भाषण दिए उस भाषण का एक कड़ी है कि भारत से हम क्या सीखे। आज उसके एमसीक्यू यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि पूरे वीडियो को देखिए, मात्र 7 से 8 मिनट का वीडियो रहेगा। ओके तो हम आपसे पूरा वादा कर रहे हैं कि अगर ये 45 से 47 क्वेश्चन है, अगर ये देख ले रहे हैं तो हम आपसे एकदम पूरा वादा कर रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। चलिए तो आइए बिना देरी किए हुए ही इसे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है कि मैक्स मुल्लर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस शहर में हुआ था? तो डेसाऊ। कहाँ हुआ था? डेसाऊ में। ऑप्शन नंबर ए इट इज राइट आंसर हो गया। भारत किसकी भूमि है? तब भारत जो है ना, ये ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। ब्राह्मण या वैदिक धर्म की क्या है? भूमि है। कौन कौन है जी? तो ये है आपका, देखिए तो दिख रहा है क्या, मेघदूतम नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किए? तो किस भाषा में करेंगे? जर्मनी। जर्मनी के रहने वाले थे तो जर्मनी भाषा में ना करेंगे। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कौन कहे थे? तो मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहने वाले व्यक्ति का नाम था स्वामी विवेकानंद थे, ठीक ना। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया था? ये कौन दिए हैं? मैक्स मुलर दिए हैं। कौन दिए हैं? मैक्स मुलर। ओके। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी किनको? तो ये सब जितना ऑप्शन है उसमें मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि मिला हुआ था, लेकिन ये इसे तुच्छ समझ करके लौटा दिए थे। कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किए थे? तो ये जर्मनी भाषा में किए थे। किस भाषा में किए थे? जर्मनी भाषा में। लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किए थे? तो संस्कृत भाषा का अध्ययन किए थे लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल क्या है? तो संस्कृत भाषा और साहित्य। संस्कृत भाषा और साहित्य जो है यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक है। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? तो जनरल कनिंघम जो था ये पुरातत्व से संबंधित था, खुदाई उदाई करवाना। 172 दाइस नामक सोने के सिक्का से घरा भरा किनको मिला? कहाँ मिला था? तो ये वाराणसी में मिला था। कहाँ मिला था? वाराणसी से। और पता है आपको कि 172 को गला दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय आपके प्यारा प्यारा बिहार में अवस्थित है, ठीक ना। किस जिला में है? नालंदा जिला में। भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है? तो भारत से हम क्या सीखे? यही है, मैक्स मुल्लर है। कौन है? मैक्स मुल्लर। नृवंश विद्या का संबंध किससे है? नृवंश विद्या का संबंध जो है वो आपका किससे है? मानव विज्ञान से है। किससे है? मानव विज्ञान से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। वारेन हेस्टिंगसन था। वारेन हेस्टिंगसन क्या था? तो वारेन हेस्टिंगसन भारत का गवर्नर जनरल था। कथी था? भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगसन था। आइए देखते हैं आगे। दारिस क्या है? तो जानते हैं सोने के प्राचीनतम सिक्का है। सोना के प्राचीनतम सिक्का को क्या कहा गया? दारिस। प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो प्लेटो कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। कहाँ के? यूनान के। शाहनामा के रचनाकार कौन है? तो शाहनामा के रचनाकार 16वीं शताब्दी पूछ रहा है, तो 5वीं से 6वीं शताब्दी में शाहनामा की रचना हुई थी। रचनाकाल कह रहा था ना। मुंडा किस देश की साथ जाती है? तब मुंडा हमारे भारत देश की ही जनजाति है, अर्थात भारत। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बिरसा मुंडा का नाम सुने होंगे। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो लैटिन में इग्निस। लैटिन में इग्निस। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब किए थे? तो सर विलियम जोन्स भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में। कब? 1783 में। भारत से हम क्या सीखे पाठ में? नए सिकंदर विशेषण जो है किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए क्या कहा गया है? नए सिकंदर कहा गया है, ठीक है। हरकस क्या था? तो हरकस वनस्पति वैज्ञानिक थे। हरकस कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। ओके। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किन्हें कहा? तो मैक्स मुल्लर को कहे। किनको कहे? मैक्स मुल्लर को। मैक्स मुल्लर ने 10 वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किए थे। तब मात्र 18 वर्ष की उम्र था उस समय। तो लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन ये कर रहे
थे। पारसियों के धर्म का क्या नाम था? तब पारसी के धर्म का नाम है जरथुरुस्ट। क्या नाम है? जरथुरुस्ट राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। किनका जन्म हुआ था? मैक्स मुलर का। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये भी पता है आपको कि मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था वो आपका डेसाउ यानी जर्मनी में हुआ था। कहाँ? आधुनिक जर्मनी के डेसाउ में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? विलहेल्म मुलर था। क्या था? विलहेल्म मुलर नाम था। उनके पिताजी का नाम विलहेल्म मुलर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे कौन? कुमार गुप्त। कब किए थे? तब 5वीं शताब्दी में किए थे। ओके, देखते हैं आगे। कौन प्राचीनतम भाषा है? तो ये है आपका संस्कृत प्राचीनतम भाषा है। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? तब मैक्स मुलर 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में चल बसे। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हुआ? तो वो था नीति कथा। क्या? नीति कथा के क्षेत्र में नवजीवन का क्या हुआ? प्रचार संचार हुआ। दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घर्रा किसे मिला था? देखिए कितना बार पूछ दिया है, ठीक ना। तो ये वारेन हेस्टिंग्स को मिला था, ठीक ना। आइए, कंपनी को खुश करने के लिए भेज दिया गया, कंपनी खुश होगा। वाह। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किए थे मैक्स मुलर। मेघदूतम किसका रखता है? कालिदास का है, ठीक ना। भारत से हम क्या सीखे? क्या है? तब भारत से हम क्या सीखे? यह एक भाषण है। क्या है? भाषण है। किनके द्वारा दिया हुआ? मैक्स मुलर के द्वारा। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं भैया? तो सच्चे भारत के दर्शन आपका ग्रामीण भारत में होगा, ना कि मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में। ओके। प्लेटो और कांट थे महान क्या? तो दार्शनिक थे। प्लेटो और कांट जो थे एक महान दार्शनिक थे। हितोपदेश क्या जर्मन भाषा में? फिर वही बात आ गया भाई, तो कौन करेंगे? तो मैक्स मुलर ही करेंगे। जर्मनी की बात आएगा तो मैक्स मुलर है। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो यही है मेघदूतम का। किसका? मेघदूतम का। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक है? तो तमिल है। अधिक प्राचीन भाषा जो है वो तमिल भाषा है। ओके। प्राचीन यानी पुरानी स्लावोनिक जो भाषा है, इसमें चूहे को क्या कहा गया? तो चूहे को कहा गया माइस। क्या कहा गया? माइस। मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक संदर्भ से परिपूर्ण देश किसको माना? तो अपना प्यारा प्यारा सा भारत को माना। ज्ञातव्य का क्या अर्थ है? तो ज्ञातव्य का अर्थ होता है जानने योग्य। क्या होता है? जानने योग्य, ठीक ना। आइए देखते हैं एक दो क्वेश्चन और। मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल से ही निपुण होकर के कविता लिखने लगे थे? जानते हैं? लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे शुरू में, लड़के में। भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? तो भारत में सर विलियम जोन्स जैसे स्वप्नदर्शियों की क्या है? आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना? तो मैक्स मुलर ने वैदिक तत्वज्ञान को क्या माना? सभ्यता का मूल स्रोत माना। तो यह था मोस्ट इंपोर्टेंट आपका 47 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत। टेक केयर, गुड बाय। वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। ओके।